एव्हरीवन, वेलकम टू स्कॉलरली. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आपला विषय आहे हिंदी. हिंदी व्याकरणामधील आज आपण एक घटक पाहणार आहोत. तो घटक म्हणजे संज्ञा. संज्ञा ज्याला आपण मराठीमध्ये नाम असे म्हणतो, त्यालाच हिंदीमध्ये संज्ञा हा शब्द आहे. तर संज्ञा और उसके भेद, नाम आणि त्याचे प्रकार, हा आपण घटक आज पाहणार आहोत. तो चलो फिर देखते हैं संज्ञा तथा उसके भेद. तो छात्रों, संज्ञा किसे कहते हैं? व्याकरण में संज्ञा की परिभाषा हम इस तरह कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थ या फिर स्थान को दिए जाने वाले नाम को हम संज्ञा कहते हैं. संज्ञा की परिभाषा किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति तथा पदार्थ को दिए जाने वाले नाम को संज्ञा कहते हैं. इस संज्ञा के कुल 5 भेद हैं. वे इस तरह, पहला जो संज्ञा का भेद है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा. दूसरा है जातिवाचक संज्ञा. तीसरा जो भेद है भाववाचक संज्ञा. इसका चौथा जो भेद है समूहवाचक संज्ञा. और पांचवा और अंतिम भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा. चलिए देखते हैं इन 5 भेदों के बारे में विस्तार से. छात्रों, संज्ञा का सबसे पहला जो भेद है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस तरह से है: जिस संज्ञा से किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे मीना मेरी सहेली है, या फिर आम के पेड़ पर पंछी है. इन दोनों वाक्यों में, पहले वाक्य में मीना इस शब्द से उस लड़की के नाम का बोध होता है, इसलिए इस वाक्य में मीना यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है. उसी तरह दूसरे वाक्य में आम के पेड़ पर, इसमें आम यह शब्द से उस पेड़ का बोध होता है, विशिष्ट पेड़ का बोध होता है, इसलिए आम यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है. इसी तरह से संज्ञा का दूसरा जो भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, स्थान आदि की जाति अथवा प्रकार का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि फूल कितना सुंदर है, या फिर वह मेरी पाठशाला है. पहले वाक्य में फूल, फूल यानी कोई भी तरह का, किसी भी तरह का फूल, फिर वह गुलाब का हो सकता है, चमेली का हो सकता है, लेकिन वह पूरी जाति के लिए फूल यह शब्द आया है, इसलिए फूल यह जातिवाचक संज्ञा है. उसी तरह वह मेरी पाठशाला है, पाठशाला यह एक स्थान है, इसलिए उसका बोध हमें इस शब्द से होता है. तो फूल और पाठशाला यह जातिवाचक संज्ञा है.
तो दोस्तों संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी क्या? जिस संज्ञा से व्यक्ति तथा पदार्थ में पाए जाने वाले वस्तु के धर्म, गुण, दोष का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारतीय जवानों ने वीरता दिखाई, इसमें वीरता इस शब्द से जवानों में जो गुण है वह बताया है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मनुष्यता धर्म का पालन करो। मनुष्यता यह है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही आपको उसका अर्थ पता चल गया होगा। समूह यानी समुदाय। जिस संज्ञा से किसी समुदाय तथा समूह का ज्ञान होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम सब मेला देखने जाएंगे, मैं 5वीं कक्षा में हूँ। दोनों उदाहरणों में से पहले उदाहरण में मेला यह समूह सूचित करता है, इसलिए वह समूहवाचक संज्ञा है। दूसरे उदाहरण में 5वीं कक्षा यह समूह सूचित करता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। और संज्ञा का आखिरी और 5वां भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य के नाम का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना बहुत महंगा है या फिर पानी ही जीवन है। पहले उदाहरण में सोना यह द्रव्य है, इसीलिए वह द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरे उदाहरण में पानी ही जीवन है, पानी यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इस तरह आज हमने इस वीडियो में संज्ञा तथा उसके भेद देखे, उसके उदाहरण भी देखे। आपको हिंदी का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल स्कॉलरली एनहांस द लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक टेक केयर, गुड बाय।